कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डकैती के दौरान एक शख्स कत्ल वीडियो सामने आ गई। मकतूल की शनाख्त 27 साल के इत्तका के नाम से हुई है। मकतूल केमिकल इंजीनियर और निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। इत्तका को बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं ने रोका और मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। डाकू मकतूल शहरी से मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल भी लूट कर फरार। जराइम के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल मुअत्तल, महकमाना इंक्वायरी के अहकामात। कराची शहर में जराइम के बढ़ते वाक़यात। कराची सेंट्रल जेल कैदियों से भर गया। रवां साल के इब्तदाई 5 माह में 6000 जराइम पेशा अफराद कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल। सबसे ज़्यादा 1371 मुल्ज़मान अप्रैल के महीने में सेंट्रल जेल भेजे गए। जराइम पेशा अफराद की बड़ी तादाद में गिरफ्तारी के बावजूद शहर में आज भी अमन व अमान की सूरत हाल अबतर। बेगुनाह शहरी डाकुओं के हाथों लूटे और मारे जा रहे हैं। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने, जायदाद बेचने और खरीदने वाले फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर। रोजनामा जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्स जायदाद बेचने वालों से लिया जाएगा। हुकूमत कैपिटल गेन्स को आमदनी में शामिल करने की तजवीज़ पर भी गौर कर रही है। मुख्तलिफ शहरों में रियल स्टेट की कदर के गोशवारों में भी इजाफा किया जा सकता है। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके से 10 अमवात और दर्जनों अफराद के जख्मी होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन का कहना है कि सानिया फरीदाबाद के बाद शहर में LPG की दुकानें बंद करा दी गई हैं। LPG का कारोबार करने वालों को NOC लेना होगा। NOC लेने वालों को भी आबादी में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। शहर से दूर हाईवेज पर LPG कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। राजनपुर में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 2 ज़ख्मी। IG पंजाब का नोटिस। RPO DG खान से रिपोर्ट तलब, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी का राज। एक हफ्ता गर्मी से तनूर बने रहने वाले सिंध अजला का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री तक नीचे आ गया। गर्मी बरकरार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर से नो टू प्लास्टिक मुहिम के तनाज़ुर में अहम हुकूमती इक़दाम। 5 जून से होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर फूड पॉइंट्स पर ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में खाना देने पर सख्त पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया जाएगा। मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने होंगे। गैर कानूनी प्लास्टिक बैग की तैयारी, प्रोडक्शन, तरसील और ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी के लिए हिकमत अमली पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से इजहार मोहब्बत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंशाअल्लाह गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है मगर शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सियासी जमातों को मुल्क को बहरान से निकालने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को दावत देते हैं कि आए मिलकर बैठें। पुरुमीद हैं मुल्क मुश्किलात के भंवर से बाहर निकलेगा। लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार वली का कहना है कि 9 मई के किरदारों को सजा न मिलने से एक और सानहा 9 मई की आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए मुल्क दुश्मन अनासिर को कुचलना होगा। बानी PTI साजिशें कर रहे हैं। इसराइली लॉबी ने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए बानी PTI को सियासत में लॉन्च किया था। सानहा मशरकी पाकिस्तान का मंजरनामा दोहराना बानी PTI के लिए खौफनाक ख्वाब साबित होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया। सेंटर्स में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिले, मसाइल पूछे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मोहसिन नकवी के हमरा थे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने अच्छी परफॉर्मेंस पर नादरा स्टाफ को शाबाश दी। वज़ीर दाखिला का लंदन में पासपोर्ट और नादरा अमले की कमी का भी नोटिस। अमले की कमी पूरी करने के लिए मौसर स्टाफ मैनेजमेंट का हुक्म।
सिंध के ज़िला शिकारपुर में पोलियो वायरस से एक बच्चा मफलूज। रवां साल पाकिस्तान में सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। नया केस सामने आने के बाद सिंध के ज़िला शिकारपुर, कश्मीर और लाड़काना को भी कल से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में शामिल कर लिया गया। सिंध के 19 अजला में 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा है कि कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को मारा जा रहा है। शहर के लोग रोजाना अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। कहा आज शाम गजा मिलियन मार्च होगा। अमेरिका बरतानिया के नौजवान भी गजा के साथ हैं। शहरियों से निकलने और अपना फर्ज अदा करने की अपील। आज़ाद कश्मीर के इलाके निकयाल में जंगलात में लगी आग पर चौथे रोज़ भी काबू ना पाया जा सका। रेंज ऑफिसर के मुताबिक आग सहरी और खाली तक पहुंच चुकी है। 3 कंपार्टमेंट में 80% जंगल जल चुका। इमदादी टीमों को आलात ना होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात। इस्लामाबाद मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कड़क के इलाके कुर्द शरीफ के जंगल में गुज़िश्ता रोज़ लगी आग पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक आग की शिद्दत खत्म हो चुकी। धुआं उठने के मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग से बड़े पैमाने पर कीमती दरख्त और जंगली हयात जल गए। लाहौर के जिना अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें बंद। गंदे और इस्तेमाल शुदा कपड़ों के ढेर लग गए। ऑपरेशन थिएटर्स में भी मरीजों के इस्तेमाल शुदा गाउन, चादरों और दीगर कपड़ों का अंबार। जिना अस्पताल में मरीज गंदे कपड़े पहनने पर मजबूर। जिना अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि लॉन्ड्री के लिए महकमा सेहत से जारी फंड्स रीवैम्पिंग में लग गए। वज़ीर सेहत सलमान रफीक का कहना है कि जिना अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें खराब होने का पता चला है, इसे आउटसोर्स करने जा रहे हैं। टीम कोचेस को ओपनिंग से मुतालिक सोचना होगा। प्रोग्राम हारना मना है में साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर की मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान टीम में मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए। अहमद शहजाद बोले शुरू के 6 ओवर में 60 रन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इमाम उल हक ने कहा कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेंगे। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला देखिए हारना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो एक होकर खेलना होगा। हर टीम को हराना होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुमीद। कहा सिर्फ भारत का मैच नहीं बल्कि तमाम मैचेस अहमियत रखते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा और चैलेंज होगा। और T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। मेगा इवेंट का इनेकाद अमेरिका और वेस्टइंडीज़ में हो रहा है। डेलिस पहुंचकर एक दिन आराम करने वाले कौमी क्रिकेटर्स ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों का आज से आगाज़ करना है।